हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है एग्जाम में। तो आप सभी आइए स्टार्ट करते हैं, बी प्रिपेयर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए रेशियो होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। सपोज आपको एक ब्लॉक गिवन है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, इसके कितने पार्ट कर दिए? 4, ठीक है। और मान लीजिए कि ये एक घर है, ठीक है, और एक घर में एक उसके मालिक के 4 बेटे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो चारों को इक्वल इक्वल हिस्सा देगा ना। तो है तो उसके पास एक ही घर, अब उसको वो क्या करे कि चारों को इक्वल इक्वल मिले। तो उसके लिए उसको कितना पार्ट देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर ये एक घर था, है ना, उसको उसने 4 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अगर देखा जाए तो इस पूरे का कितना है, तो ये पार्ट क्या है, 1 है ना, और पूरे कितने हैं, 4, तो 1/4 हो गया, ठीक है। ये अगर इसकी बात आओगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये भी 1/4। यही तो रेशियो है, 1:4। इसको आप कैसे लिखते हो भाई? 1/4 जो है, इसको आप क्या लिखते हो? 1:4, यही तो लिखते हो, है ना। अब देखिए, मान लीजिए ये तो एक को आपको 4 हिस्से में बांटना था, तो आपने बांट लिया, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, अब मान लो जी ये जो है इसमें चारों पे बांट दिया, लेकिन माता पिता किसके साथ रहेंगे फिर? तो कहीं कहीं क्या होता है, वो लोग कुछ पहले से अपने लिए रिजर्व भी कर लेते हैं। या तो भैया वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा करो, 1 मंथ या 2 मंथ ऐसे करके तुम उसके पास रहोगी, तुम फलाने के पास रहोगी, तुम दिखाने वाले के पास रहोगी। ऐसे ऐसे सिस्टम सब सेट होता है, ठीक है। मान लीजिए नहीं रोटी दे रहा है कोई सही से, तब क्या होगा? तो फिर इस केस में वो लोग अपने लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हमारे लिए भैया हम अपने लिए सिक्योर करते हैं, हम इतने में रहेंगे, जो हमारी सेवा करेगा वो हमसे पाएगा। सीधी सी बात, ये हो जाता है सिस्टम, ठीक है। अब देखो, ये तो ऐसे रहा। मान लीजिए आपके पास अब 2 हिस्से करने किसी चीज के, ठीक है। या मान लो आपके पास 20,000 रुपए हैं, ठीक है। अब 20,000 रुपए आपको कितने दोस्तों में बांटने? 5 दोस्तों में। कितने दोस्तों में बांटने हैं आपको? 5 दोस्तों में। तो आप कैसे इक्वल इक्वल पार्ट में बांटोगे? बताओ, क्या करोगे कि इक्वल इक्वल सबको मिले? तो भाई दोस्त कितने हो? 1 दोस्त है, ये 2 है, और ये 3rd है, ये 4th है, और ये 5th है। ये 5 दोस्त हो गए ना। टोटल नंबर कितने हो गए? 5। और रुपए टोटल कितने हैं? तो 20,000। तो 20,000 में जब आप 5 से भाग दे दोगे तो कितना आ गया? 5 को 20, 4,000। तो ये 4,000 सभी को मिलेगा, तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी को इस 20,000 रुपए में सभी को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे? 4,000 रुपए। अब देखो 4,000 रुपए हैं भाई, 4 फिर 4, 8 4 12, 4 16 और 4 20 हो गए ना टोटल। तो ये ऐसे होता है रेशियो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, आपको गिवन है A/B = 5:9,
एंड B/C इज इक्वल टू गिवन है 9:11। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप A, B और C का रेशियो बताइए क्या होगा। तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे। तो पहला काम, B और C भी है ना, तो B और C को इस एक के नीचे लिख लीजिए। ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब हमने देखा कि जो B है वो हमारा कॉमन है ना, क्या आपका इसमें भी सेम है? अगर B वाली वैल्यू जो सेम होगी तो फिर आप सीधे लिख दोगे क्या, जैसे अब ABC का निकालना है तो A/B/C। 5 है ना पहला, 5। अब देखिए 9 जो है ना वो दोनों में है ना, इसलिए ये हमारा आसान सा हो गया और आपने रेशियो क्या निकाल दिया, 5:9:11 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब मान लीजिए यहां पर ऐसा ना हो करके यहां पर आपके पास देखिए A/B आपका वही है, ठीक है, और B/C आपका गिवन होगा 6:5, 7 कर दो, 6:7 गिवन है। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, तो यहां लिखिए B/C इज इक्वल टू 6:7। अब कैसे हम लोग निकालेंगे B और C, A, B और C का रेशियो। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, होता क्या है कि ऐसे ऐसे हम पहले आप ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो A और C आएगा डायरेक्ट। तो 5 6 जा कितना हुआ 30 और 9 7 जा 63। ठीक है, अभी बीच वाली वैल्यू हमारे पास बची हुई है। अब बीच वाली वैल्यू के लिए कर दो मल्टीप्लाई बीच वाले का। बात समझ रहे हो, देखो बीच वाले का मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54। अब देखो यहां पर कुछ कॉमन है जो सब में है, 3 है। देखिए 3 अगर इसमें है तो 3 10 जा 3 1 जा 2 3 1 जा 3 और 3 कितना हो जाए 8 जा, फिर 3 2 और 1। अब शायद कोई भी कॉमन नहीं है नंबर, है ना, तो A/B/C का रेशियो क्या आ गया आपका 10:18:21। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब देखो इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाती है इसकी, कि अगर आपसे 2 रेशियो पूछे जाते हैं तो क्या निकालोगे आप, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि उल्टा n, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आएगा बीच वाला, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीसरा नंबर आएगा। यही तो हम लोगों ने किया है। देखिए इसमें पहले 5 × 6 किया ना, देखो आप 5 × 6 किया तो आया ना ये वाला। ठीक है, फिर हमने 6 × 9 किया, देखो ऐसे गए ना, 6 × 9 किया, इसके बाद हम लोगों ने 9 × 7 किया। ठीक है, तो ऐसे करके ये निकाल लेंगे रेशियो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब अगर आपसे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ A/C का रेशियो पूछता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब A और C का रेशियो पूछेगा, अब आपने इस वाले दोनों केसों में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां देखा कि ये कॉमन था, है ना, जब ये कॉमन था तो हमने क्या किया, A और C दोनों का ही बस रेशियो उठा के रख दिया, आ गया आंसर। बात समझ आ रही है। अब देखिए जब कॉमन नहीं है तब क्या होगा, जब कॉमन नहीं है तब आप क्या करोगे कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, उल्टा n से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। तो आपने देखा कि यहाँ 30 आ रहा था और इसका 63 आ रहा था, और जब ऐसे नहीं तो अब सिर्फ आपसे A और C का ही पूछ रहा है ना, तो आप सीधे ऊपर सामने सामने को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 जा 30 और 9 7 जा 63। अब आपने देखा कि यहाँ पर कुछ कॉमन है, 3 जो है वो कॉमन है दोनों में, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि रेशियो होता है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ये तो रहे A, B और C। ठीक है, अब हम D को भी एक और इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखिए A, B का रेशियो अगर आपके पास गिवन है, यही ले लीजिए आप 5:9, और C
डी का गिवन है 9 हो गया, 11 और 13, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो A/B/C/D, ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। तो आप देखिए, छोटे छोटे से स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के फिर हम लोग एकदम बल्क अमाउंट में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपने क्या सीखा? सिर्फ ए और बी का रेशियो। पहली बात तो रेशियो क्या होता है ये जाना हमने। ठीक है, फिर देखिए, रेशियो आपको अगर 2 दिए हुए हैं रेशियो, तो आप निकालोगे। 3 का निकाल सकता है, आपसे पूछ सकता है, या फिर 2 का ही पूछेगा, तो आप कैसे निकालोगे? ये चीजें हमने आज सीखी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।